The Lallana Top Show is brought to you by Pagar Khata. Download the app now. मालिक, क्या इस बार भी लेट होगा पगार? पप्पू का, राजू का, छोटू का, सबके पगार का हिसाब करेगा तेरा मालिक मिनटों में। वो कैसे? पगार खाता के आकर्षक फीचर्स के साथ, क्योंकि स्टाफ खुश रहेगा तभी तो बिजनेस आगे बढ़ेगा। आज ही पगार खाता डाउनलोड करें। पहली सुर्खी बनाई तेजस्वी यादव और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मुलाकात ने। इस मुलाकात को राष्ट्रीय जनता दल और तृणमूल कांग्रेस के नेताओं की बैठक कहना ठीक होगा। मुलाकात के बाद तेजस्वी ने ममता को समर्थन का ऐलान किया। कहा कि भाजपा न जीते ये हमारी पहली प्राथमिकता है। So our priority is to stop communal forces and बंगाल का अलग ही कल्चर है, अलग संस्कृति है। इस संस्कृति को हमको बचाना है और बिहार बंगाल के लोग जो हैं बुद्धिजीवी हैं, सारी चीजों को समझते हैं, दे आर अवेयर ऑफ एवरीथिंग। इस बैठक से पहले ही अटकलें लग रही थी कि तृणमूल और राजद साझेदारी कर सकते हैं। पिछले महीने राजद के अब्दुल बारी सिद्दीकी और श्याम रजक जैसे नेता एक प्रतिनिधि मंडल का हिस्सा बनकर तृणमूल नेता और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी से मिले थे। कोलकाता के पत्रकारों ने ध्यान दिलाया कि इनकी मुलाकात प्रशांत किशोर से भी हुई थी। आज तेजस्वी और ममता के साथ आने से चुनावी राजनीति के धरातल पर क्या बदलेगा, ये सब समझते हैं। वाम दल, कांग्रेस और इंडियन सेक्युलर फ्रंट पहले ही 7 चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। रही बात राजद की, तो साल 2016 में राजद, जदयू और एनसीपी ने वाम कांग्रेस गठजोड़ के साथ चुनाव लड़ा था। हालांकि गठबंधन में राजद और जदयू दोनों को एक सीट ही मिली थी। लेकिन ममता और तेजस्वी के गठबंधन के कई और मायने भी हो सकते हैं। बंगाल में एक बड़ी आबादी हिंदी भाषी लोगों की है और ऐसी धारणा है कि हिंदी भाषी लोग बीजेपी के साथ हैं। बीजेपी को बैरकपुर, आसनसोल और दक्षिण दिनाजपुर में लोकसभा चुनावों में मिली कामयाबी से इस धारणा को आधार मिलता है। तेजस्वी और ममता के गठबंधन से ये संदेश देने की कोशिश होगी कि बंगाली अस्मिता की राजनीति कर रही ममता हिंदी भाषी लोगों पर भी ध्यान दे रही है। अब उन्हें इसमें कितनी कामयाबी मिलती है, ये 2 मई को पता चल जाएगा। फिलहाल का समाचार ये कि तृणमूल और राजद ने किसी सीट शेयरिंग फॉर्मूले का ऐलान नहीं किया है। दूसरी सुर्खी ये भी चुनावी दौरों से। राहुल गांधी 3 दिन के तमिलनाडु दौरे पर हैं। आज कन्याकुमारी में उन्होंने एनडीए पर निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग एक संस्कृति, एक देश और एक इतिहास का सिद्धांत थोपना चाहते हैं, उनके विरोध में तमिलनाडु को आगे आना चाहिए। तो एक तरफ राहुल गांधी तमिल अस्मिता की बात कर रहे थे, वहीं उनकी बहन कांग्रेस की महासचिव और यूपी की प्रभारी प्रियंका गांधी असम में कामाख्या मंदिर में दर्शन कर रही थी। हम जानते हैं और मानते भी हैं कि आस्था निजी मसला है, लेकिन राजनेताओं के लिए ऐसा नहीं है। चुनाव के समय नेता मंदिर में दिख जाएं तो मायने खोज जाते हैं। प्रियंका गांधी 2 दिन के दौरे पर असम गई हैं। टिप्पणीकारों ने ध्यान दिलाया कि प्रियंका अमूमन यूपी से बाहर नहीं जाती, माने वो सूबा जिसका प्रभार उनके पास है। पार्टी की बिहार इकाई मन महसूस कर रह गई, लेकिन बिहार के विधानसभा चुनाव के वक्त प्रियंका प्रचार के लिए नहीं गई। अब असम में है, यानी बड़े कैनवस पर जाने की तैयारी। क्या ये अपवाद है या कांग्रेस की नई नीति, समय बताएगा। लेकिन तमाम नीतियों और रणनीतियों के पार राजनीति में एक सत्य है कि जो वोट बटोर कर जीत सकता है उसी की नीति सही है, इससे आगे कुछ नहीं। तीसरी सुर्खी अरविंद केजरीवाल के बयान से बनी, जो उन्होंने 28 फरवरी को दिया था और अब तक चर्चा में है। ये बयान क्या था? केजरीवाल दरअसल यूपी के मेरठ पहुंचे थे। उनके कार्यक्रम को किसान महापंचायत कहा गया था, लेकिन ये बात सबके दिमाग में थी कि अगले बरस यूपी में विधानसभा चुनाव है। आम आदमी पार्टी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाथ आजमाना चाहती है और इस रैली किसान महापंचायत की यही प्रासंगिकता है। इसकी इतनी चर्चा ना होती अगर केजरीवाल ने, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने एक गंभीर आरोप न लगाया होता कि 26 जनवरी को राजधानी दिल्ली में हुई हिंसा के पीछे भारतीय जनता पार्टी है। ये हमारे किसानों पे झूठे मुकदमे कर रहे हैं। ये लाल किले का पूरा कांड इन्होंने खुद कराया कि नहीं कराया है? सबने मेरे को आके कहा जी, उस दिन उन्होंने जानबूझ के रास्ता दे रहे थे। बोले हमको तो दिल्ली का रास्ता नहीं आता था। वो खड़े थे और कह रहे थे इधर से जाओ, इधर से जाओ, इधर से जाओ। जानबूझ के उधर भेज रहे थे और जिन्होंने झंडे फहराए वो इनके अपने कार्यकर्ता थे। राष्ट्रीय सुरक्षा को बीजेपी अपना टर्फ मानती है, तो कोई भाजपा पर इस विषय में सवाल उठा दे और प्रतिक्रिया ना हो, यह असंभव है। भाजपा ने इस इल्जाम को गंभीरता से लिया और प्रवक्ताओं ने पार्टी का रुख प्रेस के सामने रखा। वाह, केजरीवाल साहब, जब 16 जनवरी को एनआईए नोटिफिकेशन देता है, कुछ लोगों के घर पे नोटिस भेजता है
और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस कहती जी आप इन पर क्यों कार्रवाई कर रहे हो, क्योंकि इन पे घर पे विदेशों से पैसा आया, आप किसानों को डरा रहे हो। अरे विदेशों से पैसा आया, हम जांच करना चाहते, आप जांच नहीं करने देते। वही लोग जिनके हम जांच करने गए वो पहुंच जाते हैं लाल किले पे, हम उन पर कार्रवाई करते हैं, ये कहते जी बंदे आपके हैं। मैं पूछता हूं, आज दीप सिद्धू अंदर है, वाकई अंदर है, एक भी बख्शा नहीं जाएगा। बनिस्बत केजरीवाल साहब, आप अपनी नीति व नीयत ठीक रखें। जिस तरह आपने कन्हैया कुमार का चालान रोका था, अब आप फिर दोबारा देश के सम्मान को ठेस पहुंचाने वाले लोगों की मदद करने के लिए सड़क पर उतरे हैं। किसकी साजिश थी, सब पर्दाफाश हो चुका। चुनावी बयानों में आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, लेकिन केजरीवाल के सामने अब चुनौती है अपनी बात को साबित करने की। वो राजनीति में है, समझते हैं कि नेता की बात हवा हवाई लगे तो नुकसान भी होता है। देखना होगा कि अब मुख्यमंत्री क्या करते हैं। राजनीति के मोर्चे से दो और सुर्खियां हैं। पहली सुर्खी ये कि प्रशांत किशोर, आईपैक नाम की कंपनी चलाने वाले चुनावी रणनीतिकार जो इन दिनों ममता बनर्जी के सारथी बने हुए हैं, उन्हें पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपना सलाहकार नियुक्त किया है। इस आशय का उन्होंने ट्वीट किया, उसके बाद से चर्चा शुरू हो गई। हम सब जानते हैं कि 2017 के चुनाव में कैप्टन अमरिंदर और कांग्रेस की पंजाब में रणनीति प्रशांत किशोर ने ही तय की थी। विपक्ष इस पर हमलावर भी हो रहा है। आम आदमी पार्टी के भगवंत मान ने इस नियुक्ति पर तंज कसा कि अब बाहरी व्यक्तियों को बुला रहे हैं जो 2017 के चुनाव में तमाम बातें कर चुके हैं। दूसरी सुर्खी दिल्ली से जुड़ी है। यहाँ के सीलमपुर इलाके से आम आदमी पार्टी के विधायक हैं अब्दुल रहमान। उन पर छेड़खानी का एक मुकदमा दर्ज हुआ है। हम जानते हैं कि बीते दिन एमसीडी के बाई इलेक्शन हुए थे। वहीं पर कहा जा रहा है कि महिला और विधायक के बीच बहस हुई और उसके बाद ये मामला सामने आया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है।